आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस बिस्किट की रेसिपी जो स्वाद में है बहुत ही स्वादिष्ट और क्रिस्पी भी। तो इन सर्दियों के मौसम में हमें भूख भी बहुत लगती है दोस्तों, तो ऐसे में आप इस बिस्किट को कभी भी किसी भी टाइम में खा सकते हैं क्योंकि बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। इसे हमने दूध में गुड़ को घोलकर इसके डो को तैयार किया है, तो ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी इस मामले में भी है। और गुड़ की जो तासीर होती है ना दोस्तों, इन सर्दियों के मौसम में खाने से गर्माहट, जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है गर्मी का, वो उसको मेंटेन किए रहता है। तो इन सर्दियों के मौसम में इस गेहूं के आटे के बिस्किट को ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं गेहूं के आटे से बने हुए ये खस्ता क्रिस्पी से ये टेस्टी से बिस्किट। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 पेड़े, मैंने गुड़ के ले लिए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से मैंने पेड़ों को ले लिया है। और अब इसको, जैसा आप देख पा रहे होंगे, इसका साइज, पेड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, मीडियम साइज़ के पेड़े हैं। तो इसी तरह से आपको ले लेना है। और इसके बाद इन पेड़ों को हम तोड़ लेंगे या फिर आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो मैंने कद्दूकस कर लिया। इससे क्या होता है ना, जब हम दूध में डालेंगे तो जो गुड़ है ना, बहुत जल्दी से ये मेल्ट हो जाएगा, यानी कि ये मिक्स हो जाएगा। और तोड़ने से थोड़ा सा टाइम लगता है, और कद्दूकस करने से क्या होता है ना, दूध में जो गुड़ है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। तो इस तरह से आपको जो भी सुविधा लगे आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको फटाफट कद्दूकस कर लिया था। और दूध जो है, जो दूध का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा गर्म होना चाहिए ताकि गुड़ जो है जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हो गया है। अब हम दूध ले लेंगे। तो ये देखिए नीचे से भी मैंने ये जो कद्दूकस करके टुकड़े इसके निकले थे, उसको भी इस तरह से मैंने कर लिया था हाथों की सहायता से। अब हम दूध को ले लेंगे। दूध मैंने अभी फ्रिज से निकाला था, इसलिए उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक आइए, जब तक हमारा दूध गर्म होता है, थाली में सारी चीज़ों को, यानी जो गेहूं का आटा है, इन सारी चीज़ों को हम ले लेते हैं। तो मैंने 2 कटोरी गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा खस्तापन लाने के लिए, इसमें हम सूजी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सूजी डाल दिया है, ये जैसा आप देख पा रहे होंगे। और अब एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे गुड़ जो कद्दूकस करके हमने रखा था। तो ये देखिए मैंने इसको ले लिया है और इसी में हम दूध को मिलाएंगे। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों, यदि आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो आप इसकी जगह पर शुगर भी ले सकते हैं, यानी चीनी भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने सर्दियों के हिसाब से, जैसे सर्दियों में गुड़ की जो डिमांड होती है काफ़ी शरीर में बढ़ जाती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो गुड़ की तासीर होती है ना, वो गर्म होती है, तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो अच्छे से ये मेंटेन कर लेता है गुड़। तो इसी वजह से मैंने इसको डाला है और इस गुड़ से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। एक बार आप इस तरह से बिस्किट को बना कर देखेंगे ना गुड़ में, तो आपको हेल्दी होने के साथ ही इसमें जो टेस्ट मिलेगा ना, बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। एक अमेजिंग सा स्वाद होता है इन बिस्किट्स का। तो ये देखिए दूध में, अब दूध को, जैसा मैंने आपको बताया कि जो दूध का टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए, यानी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और उसमें हम इसको मिला लेंगे और अच्छे से देखिए गुड़ हमारा मिक्स हो चुका था। और मिक्स होने के बाद अब इसको हम छान लेंगे ताकि जो मिट्टी वगैरह होती हैं वो निकल जाए। तो ये देखिए मैंने इसको छान लिया है। तो ये 1 कटोरी मैंने घोल को तैयार कर लिया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और अब हम ये आटा ले लेंगे, जो गेहूं का आटा हमने लिया है, और इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने घी डाल दिया है, इस तरह से इसका मोयम बनाने के लिए। आप घी की जगह चाहे तो जैसे रिफाइंड ऑयल है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है इसको। और घी से बहुत अच्छा स्वाद आता है दोस्तों। यदि आप घी डालना चाहते हो तो घी भी डाल सकते हैं या फिर आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, मिला लिया था। और अच्छे से जो गेहूं के आटे में जो हम घी मिलाएंगे, जो मोयम डालेंगे, बहुत ही अच्छे से मिलाना है ताकि एक एक रेशे में जो आटा होता है गेहूं का, उसको उसके एक एक कोने में अच्छे से पहुंच जाएगा, तो बिस्किट उतने ही खस्ता बनेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि जो मोयम है उसको बहुत अच्छे से हमें करके डालना है। तो ये देखिए इस तरह से भी इसको हम ले लेंगे आटे को और इस तरह से हथेलियों की सहायता से घी को मिक्स कर देंगे। मैंने 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मोयम को डाला था। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपके बिस्किट जो है खस्ता क्रिस्पी से और एकदम टेस्टी से खाने में लगेंगे। तो अब हमारी मोयम जो है परफेक्टली अच्छे से डाल दिया है हमने इसमें मोयम को। और अब हम जो घोल था दूध का और गुड़ का, उससे हम डो को तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें इसमें लेके डो को तैयार करना है।
तो ये देखिए मैंने डो तैयार कर लिया है और डो को ध्यान रखना है आपको कि सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, हार्ड सा होना चाहिए, तभी ये बिस्किट हमारे क्रिस्पी से खस्ता से बन पाएंगे। क्योंकि यदि आपका डो सॉफ्ट हो गया तो इससे क्या होगा ना, जो बिस्किट है आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। इन बिस्किट्स की एक खासियत ये भी है कि आप इसको 1 से 2 महीने तक आसानी से स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही के वैसे ही बने रहेंगे खस्ता से, क्रिस्पी से, जिस तरह से आप मार्केट वाले बिस्किट को रखते होंगे। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने डो को तैयार करके अब हम बिस्किट को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक लोई ले लेंगे और हथेलियों के बीचों बीच रखकर इस तरह से हम इसकी गोली को बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गोली बना ली है और इसको हाथों की सहायता से, हथेलियों की सहायता से ही इसको हल्का सा दबा देंगे। इसको हमें बिल्कुल भी बेलना नहीं है, हमें इसी तरह से इसको बना लेना है और फटाफट ये बन भी जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से, और जो ये आप किनारे किनारे इसको देख पा रहे होंगे, इसके क्रैक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। जो क्रैक्स है ना, इससे ये आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो मोयम पड़ा हुआ है इस डो में बहुत अच्छा, बहुत परफेक्ट बना हुआ है और इससे बिस्किट बहुत टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सभी को एक साथ बनाकर रख लिया था और ये देखिए इस तरह से फटाफट मैंने बना लिया था। बनाने में दोस्तों यदि घर में आपके कोई और भी हो तो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, तो जल्दी बन जाएंगे। अदरवाइज़ यदि आप अकेले बना रहे हो थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 मिनट लगेगा आपको बनाने में और ये बिस्किट बनकर रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और गैस पर मैंने कढ़ाई को रख दिया था, मैंने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया। आपके पास नॉन स्टिक्स है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए तेल को मैंने 1 से 2 मिनट पहले रख दिया था ताकि तेल अच्छे से गर्म हो जाए और तेल गर्म होने के बाद ही हमें इन बिस्किट्स को इसमें डालना है। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको डाल देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो करके 1 सेकंड से 2 सेकंड तक अच्छे से इसको पकने देना है। क्योंकि इसकी थिकनेस आप देख पा रहे होंगे बिस्किट्स की, कि यदि आपने गैस की फ्लेम को तेज़ कर दिया तो ये ऊपर और नीचे से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें बनाना है और इसका जो खस्तापन है, क्रिस्पीपन है, ये इसी तरह से बरकरार रहेगा यदि आपने गैस की फ्लेम को स्लो करके थोड़ा सा टाइम लेते हुए इन बिस्किट्स को डीप फ्राई किया। तो ये देखिए हमारे बिस्किट बनकर रेडी हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। और इसका जैसा आप टेक्सचर देख पा रहे होंगे, जैसा आप इसका कलर देख पा रहे हैं, काफ़ी अमेजिंग सा इसका कलर भी है। और दोस्तों जब आप इसको खाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ में इसके आप यदि गर्मा गर्म इन सर्दियों के मौसम में चाय के साथ भी इन बिस्किट्स को खाते हैं तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और ये बच्चों के साथ बड़ों को भी काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि ये गुड़ से बना हुआ है। और गुड़ की, जैसा मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ इस वीडियो में, कि जो गुड़ की तासीर होती है गर्म होती है और जो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करके रखता है। तो ये बच्चों, जैसे बच्चे गुड़ खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरह से गुड़ को बनाकर बच्चों को दे सकते हैं बिस्किट्स को। तो ये रेसिपी आपको बिस्किट की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।